मुंबई कलेक्टिव में आप आए, कैसा लगा? पहले तो आपने बोल दिया एक तो उसके बाद आपको यहाँ जो यूथ आया है उनको लिए कुछ कहना चाहेंगे कि और से और लोगों को जुड़ना चाहिए उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत हुई ये हम लोग इसलिए आए, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने आए हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमारे जो है उसको बचाने आए हैं। हम एक संविधान के लिए आए हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम जो एक्ट है ये वाला जो ये सब चल रहा है, ये दिस विल डैमेज द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर नेशन, द एसेंस ऑफ आवर नेशन। हमारी सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रताड़ित होता है यार, वो किसी भी धर्म का हो, प्रताड़ित है। प्रताड़ित का कोई धर्म नहीं होता कि इस धर्म का प्रताड़ित है वो उस धर्म का प्रताड़ित है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हम ये नहीं करने आए कि एक्ट। बहुत लोग मुझे नीचे लिखते हैं, मैं कुछ करता हूँ इंस्टाग्राम पे तो नीचे लिखते हैं आप तब कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया था? अरे भाई तब मेरे माँ बाप कर रहे थे खुद जिसकी वजह से पैदा हुआ। मेरी जानो, मेरी बात समझो, मैं तब नहीं था वहाँ। मैं अगर होता तो मैं आप अपने माँ बापों से पूछो वो क्यों नहीं ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे बवाल प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए उस टाइम पे उन्होंने इनके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं खड़े हुए सब लोग पार्लियामेंट के आगे? उस टाइम पे खड़े हो जाते अभी, लेकिन अभी मेरे एरा में ये हो रहा है। माइनॉरिटीज डरी हुई हैं और मैं बहुत एजुकेटेड, मैं तो कुछ नहीं है तो भाई सब लॉ के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो इन लोगों को कुछ पता ही होगा, इनको सपोर्ट करने आया हूँ मैं। और बहुत लोग पक्ष नहीं रख रहे हैं, न्यूट्रल है। वो न्यूट्रलिज्म बहुत हार्मफुल है देश के लिए। आप कोई भी पक्ष रखो, मैं अपने सेलिब्रिटीज सबको बोलूँगा आप पक्ष रखो, आप उस साइड हो तो उस साइड रखो, इस साइड हो तो इस साइड हो। न्यूट्रल जो होता है ना, क्योंकि जो बंदा न्यूट्रल होता है ना सब कह नहीं सकते हो कि क्या चेंज करना है। अगर आप पक्ष रखोगे, सोचोगे आप दूसरे पक्ष से हो तो आप उसे बता पाओगे कि हमारी बात क्या है कम से कम। अगर आप न्यूट्रल हो तो आप समझा नहीं पाओगे उसे क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है। दूसरी चीज़, वहाँ जो माहौल है वो मैं गया नहीं, क्योंकि मैं देहरादून तो नहीं गया हूँ, मैं सीधा पहाड़ गाँव में गया। मैं गाँव में तो टीवी भी नहीं है तो उस साइड तो इतना वो होता नहीं, मैं जाते रहता हूँ। तो बस यही है कि सर आपने अभी बोला सेलिब्रिटी, दीपिका जी आपके शो पे आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया, आयशा जी को आए थे वहाँ, और उन्हीं के बयान में जब कंगना जी की मूवी आई तब उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि मैं कभी मेरी मूवी की प्रमोट के लिए गैंग के पीछे जाके खड़े नहीं होंगे। आज तक मेरे को पता नहीं है इस बारे में क्या हुआ था। जब दीपिका जी जब आए थे तब उन्होंने सपोर्ट किया, बोले कुछ नहीं भले पर वो गए थे। अब जब कंगना जी की पंगा मूवी आ रही थी तो कई न्यूज़ चैनल्स पे गई थी प्रमोशन की, तो उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए मैं मेरी मूवी प्रमोट करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे जाके नहीं खड़ा होगा। अगर आपने सुना हो तो कंगना जी का बयान था, उस बारे में अगर कुछ आप टिप्पणी करना चाहते? पता नहीं है कि दरअसल मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ आजकल, मैं कुछ ही फॉलो करता हूँ। जैसे तुम लोग जिस तरह के जर्नलिस्ट हो, सेट टू द नेशन वाली नहीं देखता हूँ क्या? हाँ सर समझ गए। वैसे ही मेरे को थोड़ी डरावनी लगती है कि वो बंदे को कभी कभी वैसा ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक ना आ जाए, वो बहुत टेंशन में रहता है। तो कुणाल कामरा ने जो फ्लाइट को बैन किया वो सही है सर? नहीं, बैन किस बात का बैन किया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। 6 मंथ्स के लिए इंडियन एविएशन ने बहुत से 6-3 फ्लाइट से बैन कर दिया है कुणाल सर को, तो उसके बाद आपको लगता है वो जस्टिस है उनके साथ? मेरे को तो नहीं लगता यार, 6 महीने के लिए तो नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमारी बहस रोज होती है फ्लाइट में, किसी ना किसी से, कभी अटेंडेंट हो जाती है, कभी पैसेंजर से हो जाती है। लेकिन अर्नब ने अर्नब के साथ बहस हुई है ना यार। सर पत्रकार और एक कॉमेडियन में कुछ, लेकिन पत्रकार के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर कुछ कह दोगे ना बंदे सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि पत्रकार ने कहा है। हमारे देश में भी मैं गाँव में जाता हूँ ना, वहाँ नोट में देखते हैं कि जिप यार, अभी भी गाँव में देखते हैं कि पत्थर पानी पी रहा है, क्योंकि पत्रकार ने कहा है। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या कर रहे हो, आपकी वजह से कोई बंदे को कोई गोली मार सकता है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे। हम में नहीं, हम आम इंसान हैं। आप पत्रकारिता पढ़ रहे हो, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इतनी सी भी कुछ ऐसी चीज़ कर दो कि एक बिहार में एक जगह में एक पत्थर है वो पानी पी रहा है, तो पूरी पब्लिक हिंदुस्तान की वो मानने लग जाएगी ऐसी जर्नलिज्म हो रही है आजकल हमारे देश में। तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए पत्रकारों को जवाब देने का हक है। इसलिए वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो पत्रकार है, उसको जवाब देना चाहिए था वहाँ पर। अगर नहीं भी देना चाहिए था तो ये मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट में हर चीज़ सॉफ्ट नहीं होगी। कभी कभी आपके ऊपर बहुत बड़ी पावर है, आप स्टूडेंट हो और पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी पावर है, उसी से वो डर रहे हैं सब। वो स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट 2 लोग हैं जिससे सबसे ज़्यादा डरता है ये जो होते हैं, समझ रहे हो? तो ये इनको आपके पास जो पढ़ाई लिखाई की जो है ना पावर, पढ़े लिखे उनको डर ही है कि पढ़े लिखे हैं। शिट, इन्हें तो सब पता है। शिट, ये तो
पढ़े लिखे हैं, ये पावर है आपके पास, इसे यूज करो भाई। ये मैंने हमारे पास नहीं, हम तो डांस वांस करके निकल जाए, एक्टिंग करके ड्रामा करके निकल जाए, चलो भाई। ओके।